सोने चांदी की कीमत इतनी लगातार बढ़ गई हैं, इसको कम कम करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कदम उठाएगी या फिर इसी से हम लोग संतुष्ट कर ले? जनता ये जानना चाह रही है। टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह बजट प्रगतिशील, दूरगामी, प्रभावकारी, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी है। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय बजट देश की जनता के लिए अनेक सौगातें लेकर आया है, जिसमें 2047 तक का भारत का स्वर्णिम विकास निहित है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार पेश किया गया है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत, बजट कार्यक्रम संयोजक आशुतोष भट्ट, मनोज देवलिया, प्रफुल्ल द्विवेदी एवं स्वप्निल तिवारी मौजूद रहे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है, उसको लेकर आज पत्रकार वार्ता हुई है। और ये जो बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बनाया गया है, विकसित भारत 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, उसको लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2 बड़ी डील एग्रीमेंट हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, एक यूरोपियन यूनियन के साथ। और यूरोपियन यूनियन की जब मैं बात करता हूं तो उसमें तकरीबन 25 से 27 देश हैं, उनसे एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के बाद हमारे भारत का बाज़ार जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेगा। और उसी को देखकर अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका से टेलीफोन पर माननीय मोदी जी की बात हुई थी, तो जो टैरिफ का वो भी कम किया और एक बड़ा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ भी होने वाला है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही कहूँगा कि हम भारत में जो बनी चीज़ है उनका इस्तेमाल करें। हर घर स्वदेशी का जो नारा मोदी जी दिया उसको लेकर चलें और निरंतर भारत प्रगति की ओर काम कर रहा है। और इस अवसर पर 44,000 करोड़ से अधिक लागत की जो केन बेतवा लिंक परियोजना मोदी जी ने दी है, वो आने वाले समय में पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। जब 100% वाटर होगा तो लोग जब खेती करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो सबसे पहला काम हमारा किसान भाई करेगा, वो बच्चे को पढ़ाने का करेगा। और जब बच्चा पढ़ेगा तो अधिकारी बन के निकलेगा। तो ये एक विकसित भारत का रोड मैप मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और महिलाओं की जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है तो उसके लिए भी माननीय मोदी जी ने पूरे भारत देश के हर जिलों में एक महिला छात्रावास बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है। युवाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मैं इस अवसर पर बस यही कहूँगा और माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो रोड मैप उन्होंने बनाया है, निश्चित ही जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत एक विकसित भारत के रूप में। भारत में सोने चांदी की कीमत, व्यापार कम और महिलाओं के आत्मसम्मान की बात ज़्यादा है। तो सोने चांदी की कीमत इतनी लगातार बढ़ गई हैं, इसको कम कम करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कदम उठाएगी या फिर इसी से हम लोग संतुष्ट कर ले? जनता ये जानना चाह रही है। निरंतर कार्य कर रही है, इसी दिशा में काम कर रही, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। आपने देखा होगा कि ये जो अमेरिका के साथ जो डील हुई है, उसके बाद उसके पहले मदर ऑफ ऑल डील हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके साथ डील होने के बाद ही सोने चांदी के दाम गिरावट आई है। तो सरकार जो बेहतर कर सकती समाज के लिए, सरकार जो बेहतर तरीके से कर